इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? वो एक कलेक्शन है लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क्स का। लोकल के अंदर आप ले सकते हो अपने स्कूल्स को, कैंपसेस को, कॉलेजेस को। रीजन में आप ले सकते हो कि जैसे चंडीगढ़ एरिया हो गया, पंजाब एरिया हो गया। नेशनल में आप ले सकते हो नॉर्थ साउथ एरिया या फिर पूरा पूरा इंडिया, एक कंट्री। एंड इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ रहा है जो नेटवर्क। क्यों जोड़ रहा है? दैट आर लिंक टुगेदर टू एक्सचेंज डेटा, ताकि एक दूसरे से वो क्या कर सके? डेटा को एक्सचेंज कर सके, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग टास्क। सो इंटरनेट बेसिकली क्या है? एक ऐसी सर्विस है जो एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ कनेक्ट करती है सो दैट इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास एक घर है जो पूरा का पूरा कनेक्टेड है वाईफाई एंड प्लेन्स हैं, बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, डिवाइसेज हैं, सब कुछ आजकल इंटरनेट इक्विप्ड है। हर एक डिवाइस में इंटरनेट को इनेबल किया गया है सो दैट इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। हर एक नोड को दूसरी नोड से कनेक्ट कर रहा है, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट कर रहा है वाया सम कनेक्शंस। दैट इज इंटरनेट। इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी सर्विस जो हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट कर रही है। इसका मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूंगी। आप सपोज कीजिए 4 लोग हैं इस पूरी दुनिया में, कोई और है ही नहीं। आप ये सोचो, इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन इसके पास है। अब ये जो इसके पास इन्फॉर्मेशन है ये चाहता है बाकी सबको मिल सके, तो इसको कनेक्ट होना पड़ेगा इन तीनों के साथ। ठीक है जी। ऐसे ही ये सब चाहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। दे हैव टू बी कनेक्टेड टुगेदर। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब इसके पास जो भी डेटा है वो बाकी तीनों को भेज सकता है, इसके पास जो डेटा है वो बाकी तीनों के पास भेज सकता है। ये तो हमने सिर्फ 4 लोगों की बात करी है। ऐसे ही दुनिया में कितने लोग हैं, कितनी सिटीज हैं, कितने ऑफिसेज हैं, कितना कुछ है। अगर वो सब चाहते हैं एक दूसरे के साथ लिंक होना तो उसके लिए दे नीड इंटरनेट सर्विस। ओके, सो इट इज अ नेटवर्क और इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर टू एक्सचेंज डेटा और इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट आया कहां से, इसकी हिस्ट्री क्या है। इन 1969, ये जो ईयर है ये याद करने वाला ईयर है, 1969 हिस्टोरिक ईयर, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एस्टैब्लिश्ड एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको हम अर्पा भी बोलते हैं, जो कि यूएस के जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एजेंसी बनाई थी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा, which was a network of 4 computers, only 4 computers, to exchange and share their data. To exchange and share their data. कि जो 4 कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, जिसका मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था। खैर मैंने लोगों का एग्जांपल दिया था, इन्होंने कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये अर्पा एक एजेंसी थी जो बनाई थी, और इस नेटवर्क को बोला गया था अर्पानेट। This network was called ARPANET. Okay, and after that in 1971 more universities and agencies joined this network like Harvard and NASA. इसी नेटवर्क को, ARPANET को ज्वाइन किया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने और एजेंसीज ने। उनमें से कुछ जो मेन थी that was Harvard and NASA. And in India internet services started on 15th August 1995 through a government owned company VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। आपने BSNL तो बहुत बार सुनी होगी, हमारी गवर्नमेंट कंपनी है फॉर टेलीकम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनली आप किसी टेलीकम्युनिकेशन से कनेक्ट हो सकें, सो यू हैव गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी दैट इज VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसने 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल करवाई थी इंडिया के अंदर। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद प्राइवेट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल, रिलायंस, सीफी, टाटा एटसेट्रा हैव आल्सो बीन अलाउड
टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज। ये सब जितनी भी कंपनीज हैं, एयरटेल, रिलायंस, सिफी, टाटा एंड मेनी मोर लाइक दैट, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज, जो कि देते भी हैं। आपने हर जगह देखा होगा, पैम्फलेट्स लगे होते हैं कि एयरटेल प्रोवाइडिंग 2 Mbps स्पीड ऑफ इंटरनेट इतने रुपए में। तो ये सब क्या है, दे आर ऑल्सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। सबसे पहले किसने शुरू करी थी? VSNL ने, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। अब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इंटरनेट की सर्विस हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि आपने बहुत बार देखी भी होगी। सो बेसिकली इंटरनेट कब शुरू हुआ था? इंटरनेट शुरू हुआ था 1969 में, एंड ये यूएसए की ही खोज है। यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने अर्पा एजेंसी बनाई थी सबसे पहले, जिसमें सिर्फ 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया था एक दूसरे से, ताकि वो जितनी भी नॉलेज है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सचेंज कर सकें और शेयर कर सकें। एंड इस नेटवर्क को बोला गया था अर्पा नेट। उसके बाद 1971 में ये जो नेटवर्क था ये सबके लिए ओपन हो गया था। जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, यूएसए की एजेंसीज थी, उन सबने इसको ज्वाइन किया, लाइक हार्वर्ड एंड नासा। उसके बाद इन 1995 15 अगस्त 1995 में VSNL ने इंडिया को इंटरनेट सर्विस दिलाई। एंड आफ्टर दैट आजकल सारे जितने भी प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लाइक एयरटेल, रिलायंस एंड टाटा, मेनी मोर लाइक दैट, दे आर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज टू इंडिया। नाउ विल डिस्कस इंटरनेट कनेक्शंस, कि कितने टाइप के इंटरनेट कनेक्शंस हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्वेश्चन कम्स, हाउ डज अ कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट? जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, हमें पता है इंटरनेट एक सर्विस है, हाँ हमारे घर पे कंप्यूटर भी है, पर इसको हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करें? ये मेजर क्वेश्चन है। सो नाउ इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब विच मीन्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू इट वर्ल्ड वाइड। मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया था कि 4 कंप्यूटर्स थे, उनको हमने कनेक्ट किया तो एक वेब बन गया था। अब आप यही देखिए, मैं आपको वेब बना के दोबारा से दिखा देती हूँ। आप कहोगे मैम ने पता नहीं क्या कहा था, हमें तो याद नहीं। ये एक तरीके का वेब ही है, ये जाल ही है। और यहाँ पर सिर्फ मैंने 4 कंप्यूटर लिए हैं। आप ये देखिए कि वर्ल्ड में कितने कंप्यूटर्स हैं, उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, जो कि ऑलमोस्ट कनेक्टेड भी हैं, तो उससे क्या होगा, एक वेब बन जाएगा। सो एक ऐसा वेब जो वर्ल्ड वाइड है, फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज इंटरनेट। नाउ हाउ दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, दैट्स द मेन क्वेश्चन, है ना। सो इसका आंसर क्या है? वी नीड सम इंटरनेट कनेक्शन टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अ नेटवर्क और इंटरनेट। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको। सो नाउ लेट अस डिस्कस इंटरनेट कनेक्शंस। Internet connection types. We have 2 types of internet connection. First is wired broadband. Second is wireless broadband. In wired broadband category, we have dial-up connection, cable connection, DSL, digital subscriber line connection, and then fiber optic cable. In wireless broadband category, we have Wi-Fi, satellite, and WiMAX. Let us discuss all these connection in detail. First of all, we have dial-up connection in the category of wired broadband. Dial-up connection is an internet connection which uses telephone lines, a computer, and a modem. It is a setup between a computer and an ISP server. ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो बेसिकली एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर और एक कंप्यूटर यूजर पीसी के बीच का जो कनेक्शन है वो होता है डायल अप कनेक्शन। और उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? बाय यूजिंग टेलीफोन लाइंस विच आर दीज एंड अ मॉडम। मॉडम को हम यहां पर यूज इसलिए करते हैं बिकॉज ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में चेंज करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में चेंज करता है। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, DEM, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल एंड डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इनटू
एनालॉग, ठीक है, इट वर्क्स लाइक दैट. सो आप क्या करते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करते हो विद यूजर पीसी बाय यूजिंग टेलीफोन लाइन्स. जो हमारी टेलीफोन लाइन्स है दे ऑलवेज कैरी एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है. एंड जो हमारे आईएसपी हैं, मतलब कंप्यूटर है, वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं. सो आईएसपी सर्वर एंड यूजर पीसी वर्क ऑन डिजिटल सिग्नल्स. तो मॉडेम क्या करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम इसको डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है इनटू एनालॉग, और जो टेलीफोन लाइन इसको एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करती है उसको ये कन्वर्ट कर देता है इनटू डिजिटल सिग्नल. इसलिए हम मॉडेम को यूज करते हैं इन डायल अप कनेक्शन. उसके बाद डायल अप कनेक्शन क्या है, सबसे ज्यादा इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे है यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए टू द इंटरनेट. अगर आप चाहते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होना, सो इट इज द easy and inexpensive way for users to connect to the internet, but it uses telephone lines, जो कि आपको हमेशा याद रखनी है. डायल अप कनेक्शन uses telephone lines and the quality of the connection is always good. जो कनेक्शन की क्वालिटी होती है वो इसमें काफी अच्छी होती है और ये इनएक्सपेंसिव होता है. एंड डेटा ट्रांसफर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है. सो बेसिकली डायल अप कनेक्शन में आपने मेनली जो चीजें याद रखनी है वो है कि इसमें टेलीफोन लाइंस का यूज किया जाता है, मॉडेम का यूज किया जाता है कंप्यूटर और आईएसपी को कनेक्ट करने के लिए. ये इजी है, इनएक्सपेंसिव है, कनेक्शन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है एंड डेटा ट्रांसफर स्पीड हमेशा लिमिटेड होती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कनेक्शन वी हैव इज केबल्स. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो, ये केबल आपने काफी बार देखी भी होगी अपने सीपीयू में लगी हुई. ये होती है लैन केबल या फिर केबल, ठीक है. केबल इज यूज टू असेस द इंटरनेट वाया द केबल टीवी कनेक्शन. आप केबल टीवी कनेक्शन को यूज करके, केबल वायर्स को यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, ठीक है. इट इज वेरी फास्ट एंड रिलायबल. दिस कनेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन रेजिडेंशियल एरियाज. जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर इसको काफी यूज किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट कनेक्शन इज डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है. डीएसएल प्रोवाइड्स द डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क. इसमें भी लोकल टेलीफोन नेटवर्क की वायर्स को यूज करके इंटरनेट कनेक्शन को अवेल किया जाता है. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर्पसेस, ठीक है. एंड डीएसएनएल इंटरनेट सर्विस इज वेरी लिमिटेड एंड रिमेन्स अनअवेलेबल इन मेनी एरियाज. जो डीएसएल इंटरनेट सर्विस है वो काफी लिमिटेड है एंड ये काफी एरियाज में तो मिलती भी नहीं है. एंड इसमें लोकल टेलीफोन नेटवर्क को यूज करके इंटरनेट कनेक्शन को लिया जाता है. जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं, यहां पर हमने डीएसएल वायर को इंसर्ट किया है डीएसएल पोर्ट में. इस तरीके का डीएसएल केबल होती है, ये उसका जा रहा है, ये पोर्ट है, ठीक है. सो दिस वाज डीएसएल. नाउ वी हैव फाइबर ऑप्टिक केबल. जैसे कि आप इमेज में देख भी सकते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स. Fiber optic cable is a new technology that converts electrical signals into light signals. जैसे कि आपको पता है लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, तो इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स में हमने ये टेक्नोलॉजी यूज की है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द फाइबर मटेरियल एंड इसके अंदर एक बहुत थिन ग्लास का एक बहुत थिन सी वायर होती है जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है एंड उसी की हेल्प से डेटा ट्रांसफर हो पाता है. इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑपरेट्स एट वेरी हाई स्पीड एंड हैज लार्ज कैपेसिटी टू ट्रांसफर डेटा. जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये बहुत ज्यादा महंगी होती है एंड ये बहुत हाई स्पीड पे काम करती है एंड बहुत लार्ज स्केल पे डेटा को ट्रांसफर करती है. It is widely used nowadays for online video conferencing and real time audio chatting के लिए इसको यूज किया जाता है आजकल.
सो फाइबर ऑप्टिक में आपको याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत हाई स्पीड पे काम करती है, बहुत लार्ज कैपेसिटी ऑफ डेटा को ट्रांसफर करती है एंड मेजरली इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑडियो चैटिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वायरलेस ब्रॉडबैंड कैटेगरी, जिसमें फर्स्ट है वाईफाई। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द सिंबल ऑफ वाईफाई, जो आपके लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे और फोन्स पे आपको ये सिंबल दिखाई देता है जब भी आप वाईफाई को इनेबल करते हो। सो वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। It is a wireless technology that uses radio waves to send the information via broadband connection. इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सेंड किया जाता है via broadband connection through the radio waves. Okay? A computer captures these signals using a wireless adapter. So basically क्या होता है, जितनी भी रेडियो वेव्स आती हैं उनको कैप्चर किया जाता है थ्रू वायरलेस अडेप्टर which is placed in the computer system. Okay? And we should always use a security enabled Wi-Fi. आपको जरूरी है कि हमेशा वाईफाई पे आप सिक्योरिटी एनेबल करें, मीन्स कि आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाएं सो दैट आपका वाईफाई कोई और यूज ना कर पाए, सिर्फ आप ही यूज कर पाओ। ओके, नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स। एज यू कैन सी, जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमती हैं सैटेलाइट्स। This connection requires a satellite dish and other supporting hardware to receive the satellite signal. The speed of this connecting is slower than any other internet connection. जो ये कनेक्शन है इसकी स्पीड काफी स्लो होती है क्योंकि बेसिकली ये बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कोलकाता है, यहां पर मैंने अपना एक सैटेलाइट बेस स्टेशन लगाया है एंड चंडीगढ़, यहां पर मैंने अपना दूसरा बेस स्टेशन लगाया है। मैं चाहती हूं कि कोलकाता की जो डेटा ट्रांसफर है वो मुझे करना है टू चंडीगढ़, तो इसको किस कनेक्शन के थ्रू मैं कर पाऊंगी? वाया सैटेलाइट। बेसिकली क्या होगा, कोलकाता से मैं डेटा भेजूंगी टू सैटेलाइट, सैटेलाइट उसको आगे ट्रांसफर करेगी टू चंडीगढ़ एंड वाइस वर्सा, लाइक दिस। इसमें आप देख सकते हो कि एरिया कितना ज्यादा कवर हुआ है, बट ये कनेक्शन रिलेटिवली कंपैरेटिवली स्लो रहता है बाकी इंटरनेट कनेक्शन से। सो दिस वाज सैटेलाइट्स। इट इज अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू अ जियोग्राफिकल एरिया। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूं कि जियोग्राफिकल एरिया से लिमिटेड नहीं रहता, और वेदर कंडीशंस ऑब्वियसली अगर रेनी है, क्लाउडी है या फिर बुरी वेदर कंडीशंस हैं तो उसमें ये इजीली इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज वाईमैक्स। ये इधर आप वाईमैक्स की इमेज देख सकते हो। वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इट इज अ टेलीकम्युनिकेशन चैनल दैट प्रोवाइड्स फिक्स्ड एंड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज। जितने भी मोबाइल पे आप इंटरनेट सर्विसेज अवेल करते हो, दैट इज पॉसिबल वाया वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। It requires a tower called WiMAX base station which is connected to internet using a wired connection. As you can see here, this is the WiMAX tower. इसको हम वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद we connected to the microwave link. The connectivity between tower and the user is provided through microwave link. जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं, माइक्रोवेव एक्सेस, तो आपने हमेशा याद रखना है कि इसमें माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। टावर एंड जो यूजर है उसके बीच की कनेक्शन होती है थ्रू माइक्रोवेव्स। ओके, सो दीज वर द इंटरनेट कनेक्शंस, जिसमें दो थे, वायर्ड एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड। इट इज अ वेरी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी। ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट वाईमैक्स। नाउ नेक्स्ट इज आईएसपी। आईएसपी क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। It provides internet access to businesses, organizations and individual. जितने भी businesses हैं, organizations हैं या individuals हैं, उन सबको इंटरनेट एक्सेस कौन करवाता है? वो होते हैं ISP,
जो इसके नाम से ही पता लगता है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, हमेशा इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो वो ऑब्वियसली आईएसपी ही प्रोवाइड करता है। कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट बैकबोन, जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कनेक्ट करते हो तो आप इंटरनेट बैकबोन से कनेक्ट हो जाते हो। एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ आईएसपी। जैसे कि आपने काफी ज्यादा देखा होगा कि पैम्फलेट्स भी लगे होते हैं आजकल हर जगह, हर सेक्टर और मार्केट में, कि इतनी पैकेज में आपको इतनी स्पीड मिलेगी बाय एयरटेल, बाय बीएसएनएल और रिलायंस। ये सब आईएसपी ही हैं क्योंकि ये आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया है आपको कि आईएसपी क्या होता है।